हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है त्याग। शादी वाला घर हमेशा चहल पहल से भरा होता है। हर कमरे में किसी न किसी काम को लेकर आवाज़ें गूंज रही थी। कहीं ढोलक बज रही थी, कहीं महिलाएं गहने और कपड़ों पर नाच कर रही थी, कहीं रिश्तेदार दूल्हे की तैयारियों की चर्चा कर रहे थे। आंगन में हल्दी की खुशबू और गुलाब के फूलों की महक फैली हुई थी। ऐसे ही रौनक से भरे माहौल में भीड़ के बीच सुगंधा का चेहरा अलग ही दिखाई दे रहा था। साधारण सी साड़ी, मामूली से गहने और चेहरे पर संकोची मुस्कान। दूसरी तरफ घर की बाकी महिलाएं चमकदार जरी वाली साड़ियों और भारी गहनों से लदी हुई एक दूसरे को देखकर इतरा रही थी। सुगंधा का पति विजय दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में हुक उठ रही थी। कितने वादे किए थे मैंने सुगंधा से शादी से पहले। कहा था कि मैं तुम्हें हर सुख दूंगा, पर 6 साल बीत गए। न एक अच्छा घर, न गहने, न आराम, बस वही साधारण सा जीवन। और ऊपर से माँ के ताने। सुगंधा सब सहती जा रही है और मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। उसकी आंखें भर आईं, पर तभी सुगंधा उसके पास आकर बोली, क्या सोच रही हैं जी। विजय ने उसकी तरफ देखा और धीमे सुर में कहा, सुगंधा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। सुगंधा ने तुरंत उसका हाथ दबाते हुए कहा, ऐसा क्यों कहते हैं। आपके प्यार से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। गहनों और कपड़ों से ज़्यादा कीमती आपका साथ है। आप ही मेरा सब कुछ हैं। विजय की आंखें छलक उठीं, लेकिन वह जानता था कि सुगंधा को उसकी कमजोरी दिखाना ठीक नहीं। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे सुगंधा कहाँ मर गई। सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, आती हूँ। और वह जल्दी से उठकर सास की सेवा में लग गई। 6 साल पहले विजय और सुगंधा ने प्रेम विवाह किया था। शादी के वक्त ही घर में हलचल मच गई थी। वजह थी, ना तो सुगंधा दहेज लेकर आई थी और ना ही किसी बड़े अमीर घर से थी। वह एक साधारण परिवार से थी, पर दिल की साफ और संस्कारी। विजय घर का बड़ा था, जहाँ उसकी माँ विमला देवी का ही राज चलता था। विमला देवी सख्त स्वभाव की औरत थीं, जिन्हें अपनी बात के आगे किसी की बात सुनना गवारा न था। विजय के पिता साधारण और शांत स्वभाव के आदमी थे, जो हमेशा पत्नी के दबदबे के आगे चुप रह जाते। घर में और भी लोग थे। विजय का छोटा भाई सुरेश, जो माँ का लाडला था। सुगंधा ने बहू बनकर आते ही घर को अपना लिया। दिन रात काम करती, सास की हर आज्ञा को बिना बोले पूरा कर देती। इतना कि विमला देवी के कहने से पहले ही वह उनकी ज़रूरत समझ जाती। पर फिर भी सास के मुंह से कभी प्यार के 2 बोल नहीं निकले। असल वजह यह थी कि विमला देवी को यह स्वीकार ही नहीं था कि विजय ने अपनी पसंद से शादी की थी, और वह भी बिना दहेज लिए। उनके मन में यह बात कांटे की तरह चुभी रहती। विजय कई बार सुगंधा से कहता, मैं रोज़ तुम्हें अपमान सहते नहीं देख सकता, चाहो तो हम अलग रह सकते हैं। पर सुगंधा हमेशा कहती, नहीं जी, परिवार के साथ रहकर बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। अगर अलग हो गए तो हम टूट जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। विजय को अपनी पत्नी के त्याग और धैर्य पर गर्व था। वह जानता था कि सुगंधा एक दिन सबको जीत लेगी। आज विजय के छोटे भाई सुरेश की शादी थी। विमला देवी खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि इस बार बहू आई थी, सुंदर, शिक्षित और सबसे बढ़कर धनवान। विमला देवी रिश्तेदारों के बीच शान से कह रही थी, देखो इस बार मैं लाखों में एक बहू लाई हूँ। बड़ी बहू तो कंगले घर से आई थी, पर मेरी छोटी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। रिश्तेदार चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे विमला देवी से उलझना आसान नहीं। नई बहू नेहा सचमुच रूपवान थी। आते ही उसने घर में धूम मचा दी। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती। विमला देवी तो उसे सिर आंखों पर बैठाने लगी। धीरे धीरे नेहा ने भी समझ लिया कि उसकी जेठानी यानी सुगंधा की इस घर में कोई खास हैसियत नहीं है। अब मौका देखकर वह भी सुगंधा को नीचा दिखाने लगी। कामकाज के सारे बोझ सुगंधा पर डाल देती और खुद आराम से सजने संवरने या अपने पति के साथ घूमने निकल जाती। भाभी, ये सब काम तो आपको आते ही हैं, आप ही कर लीजिए ना, मुझे तो ऑफिस की मीटिंग के लिए तैयार होना है, वह हंसते हुए कह देती। सुगंधा बिना कुछ कहे सब कर देती। किसी को क्या बताती कि दिल पर कितने घाव पड़ रहे हैं। विजय रोज अपने कारखाने की नौकरी से लौटकर पत्नी की हालत देखता। कभी उसका मन करता कि सब छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, पर सुगंधा हमेशा उसे रोक लेती। हमें भागना नहीं है विजय, हमें इस घर को जोड़ना है, वह कहती। दूसरी तरफ सुरेश बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी ऊंची सैलरी और नेहा का मायका दोनों मिलकर विमला देवी की आंखों पर पट्टी बांध चुके थे। अब तो घर का हर फैसला छोटे बेटे और उसकी पत्नी की राय से ही होता। धीरे धीरे सुरेश और नेहा ने विमला देवी को अपने जाल में फंसा लिया। प्यार ममता के नाम पर वे उनसे घर और जमीन का कागज अपने नाम करवाने लगे। विजय ने जब इस बारे में सुना तो विरोध करना चाहा, पर माँ ने उसे डांट दिया, तू चुप रह, तेरी औकात क्या है, तेरे सहारे तो घर चलता भी नहीं। मेरे छोटे बेटे ने ही मेरा नाम रोशन किया है। विजय लाचार हो गया। सुगंधा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आप दुखी मत होइए, भगवान देख रहा है, सच सामने आएगा। दिन बीतते गए
छोटी बहू का रंग ढंग बदलता गया। जहाँ पहले वह मीठी बोली बोलती थी, अब छोटी छोटी बात पर सास से उलझने लगी। ये घर अब हमारा है सासू माँ, आपकी दखल की जरूरत नहीं है, वह खुलकर कहने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ता चला गया। विमला देवी, जिन्होंने बड़े बेटे बहू को हमेशा नीचा दिखाया था, अब खुद अपनी छोटी बहू के सामने बेबस होने लगी। पर यह सब तो आने वाले तूफान की शुरुआत थी, असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। घर की रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। नई बहू नेहा का असली चेहरा अब खुलने लगा था। पहले जिन बातों पर वह मीठी हंसी के साथ सबका मन मोह लेती थी, अब वही बातें तीखी तानों और कटु शब्दों में बदल चुकी थीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद से नेहा का रंग ढंग बदल गया। जब भी विमला देवी उसे किसी काम के लिए कहती, वह तुरंत जवाब देती, सासू माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मैं कोई पुरानी जमाने की औरत नहीं हूँ जो रसोई में घुसी रहूँ। मेरा करियर भी है, मेरा लाइफ स्टाइल भी। विमला देवी पहले तो थोड़ा असहज हुई, पर तुरंत खुद को समझा लिया, अरे जमाना बदल गया है, बहू की सोच भी नहीं है, बड़ी बहू की तरह तो नहीं है जो बस चौका बर्तन में झोंकी रहती है। यह सुनकर सुगंधा के दिल पर चोट लगती, मगर वह कुछ कहती नहीं। धीरे धीरे नेहा ने घर के कामों से पूरी तरह दूरी बना ली। खाना पकाना, सफाई करना, रिश्तेदारों की देखभाल, सब कुछ सुगंधा के हिस्से में आ गया। यहाँ तक कि अगर नेहा को अपने पति के साथ बाहर घूमने जाना होता तो बच्चों को भी वह सुगंधा पर छोड़ देती। विमला देवी अपने छोटे बेटे और बहू पर आंख मूंद कर भरोसा करती। नेहा अक्सर कहती, सासू माँ आप इतनी जमीन और मकान अपने नाम क्यों रखती हैं? अगर कल को आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? लोग कोर्ट कचहरी में खींच लेंगे। अच्छा यही होगा कि आप सब कुछ अभी हमारे नाम कर दीजिए, कम से कम आपको चैन रहेगा। विमला देवी पहले थोड़ा झिझकती, मगर सुरेश भी वही राग लापता। हाँ माँ, सही कह रही है नेहा, हम आपके ही बेटे हैं, आपका ही तो घर है, कागज हमारे नाम हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है, आप तो फिर भी यहीं रहेंगी। विजय ने जब यह सुना तो माँ को रोकने की कोशिश की। माँ आप ये गलती मत करिए, ये सब पापा और आपकी मेहनत से बना है, इसे ऐसे ही किसी के नाम कर देना सही नहीं। पर विमला देवी तुरंत भड़क उठी, तेरी औकात ही क्या है? तू तो अपने घर की जिम्मेदारी भी ठीक से नहीं उठा पा रहा। मेरे छोटे बेटे की कमाई से ही घर चलता है, तुझे बोलने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर विजय चुप रह गया। सुगंधा ने उसे ढांढस बंधाया, आप परेशान मत होइए, माँ को समय लगेगा समझने में, अभी गुस्से में है। लेकिन समय गुजरता गया और आखिरकार विमला देवी ने घर और जमीन का एक हिस्सा सुरेश और नेहा के नाम कर दिया। जैसे ही कागज हाथ में आए, नेहा का असली रूप सामने आने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर भी विमला देवी से उलझ पड़ती। सासू माँ आपको समझ में क्यों नहीं आता कि ये अब हमारा घर है, जब मर्जी हम ताले लगाएंगे, जब मर्जी बाहर जाएंगे, हर चीज़ में आपकी रोक टोक अब नहीं चलेगी। विमला देवी पहली बार निरुत्तर हो गईं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस बहू को सिर आंखों पर बैठाया था वही उनके खिलाफ हो जाएगी। सुगंधा यह सब देख रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। दिल ही दिल में उसे दुख जरूर हुआ कि माँ ने अपनी बड़ी बहू का दिल कभी नहीं समझा। दिन पर दिन हालात बिगड़ते गए। नेहा और सुरेश अब खुलेआम विजय और सुगंधा को नीचा दिखाने लगे। भैया आप लोग तो बोझ हैं इस घर पर, न ढंग की कमाई, न कोई मान सम्मान, यहाँ रहकर हमारा माहौल खराब कर रहे हैं। सुरेश ने एक दिन कह ही दिया। विमला देवी ने भी गुस्से में कह डाला, विजय तुम लोग कहीं और जाकर रहो, अब तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है। विजय स्तब्ध रह गया। माँ आप ये कैसे कह सकती हैं? ये घर मेरे पिताजी की मेहनत से बना है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। लेकिन माँ का चेहरा कठोर था। चाहे जो हो, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, निकल जाओ। सुगंधा ने विजय का हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो जी, हमें यहाँ रहकर और अपमान नहीं सहना चाहिए। अपना छोटा सा घर भले होगा पर सुकून तो होगा। और सचमुच अगले ही दिन दोनों ने अपना सामान समेटा और एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। किराए का मकान छोटा था पर उसमें अपनापन था। सुगंधा ने वहाँ भी अपनी सादगी और प्यार से घर जैसा माहौल बना दिया। विजय रोज कारखाने में काम करने जाता, थोड़ी सी कमाई होती, दोनों थोड़ा खाते थोड़ा बचाते, जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। इसी बीच एक दिन सुगंधा ने विजय को खुशखबरी दी, विजय जी मैं माँ बनने वाली हूँ। विजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सच कह रही हो सुगंधा, ये तो भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। विजय के पिता अक्सर चोरी छुपे उनसे मिलने आते। एक दिन वे रोते हुए बोले, बेटा मैं मजबूर हूँ, जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, पर तेरी माँ की जिद के आगे मैं कुछ कर नहीं पा रहा। कहती है कि मेरी लाश पर चढ़कर ही तुम लोगों से मिलेगी। विजय ने भारी मन से कहा, पापा माँ की आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी है, उन्हें सही गलत नजर ही नहीं आता। पिता ने विजय और सुगंधा के सिर पर हाथ रखा, हिम्मत मत हारना बेटा, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उधर घर में हालात और बिगड़ने लगे। सुरेश और नेहा का स्वभाव दिन ब दिन असहनीय होता जा रहा था। वे न सिर्फ विमला देवी पर चिल्लाते बल्कि रसोई पर भी कब्जा जमा लिया। रसोई में ताला लगने लगा। विमला देवी को खाने तक के लाले पड़ने लगे। एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, सासू माँ अब ये घर हमारा है,
आप चाहें तो यहीं रहिए, लेकिन हमारी शर्तों पर, वरना वृद्धाश्रम चली जाइए। विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये घर मेरा नहीं है? नेहा हंसते हुए बोली। नहीं प्यारी सासू माँ, अब ये घर हमारा है, कागज देख लीजिए। सुरेश चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। विमला देवी रोते रोते बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था मेरा छोटा बेटा ही मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आज तो वही मेरी जड़ काट रहा है। रात के अंधेरे में विमला देवी अकेले अपने कमरे में बैठी थी। बाहर का दरवाजा जोर से बंद हुआ और नेहा की ऊंची आवाज गूंजी, सासू माँ, अब रसोई पर आपका कोई हक नहीं है। कल से ताले की चाबी मेरे पास ही रहेगी, आपको जो चाहिए मुझसे मांग कर लेना होगा। यह सुनते ही विमला देवी का दिल बैठ गया। जिस घर को उन्होंने अपनी जवानी के खून पसीने से संभाला था, आज उसी घर में वे पराई हो गई थी। विमला देवी बिस्तर पर बैठकर अतीत के पन्ने पलटने लगी। याद आया कि कैसे उन्होंने सुगंधा को अपमानित किया, उसके त्याग को कभी नहीं पहचाना। हे भगवान, मैंने कैसी गलती कर दी? जिसने बिना बोले सालों मेरी सेवा की, उसे ही मैं कंगले घर की बहू कहकर ताना देती रही, और जिसे लक्ष्मी समझकर घर की मालकिन बनाया, वहीं आज मुझे सड़क पर उतारने को तैयार है। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। दिन बीते, घर का माहौल ऐसा हो गया कि विमला देवी और उनके पति को 2 वक्त का खाना भी तरसने लगा। नेहा कभी चिल्लाकर कहती, खुद जाकर कमाओ तभी खाओ। वृद्ध दंपति की हालत दयनीय हो गई। पड़ोसी भी कानाफूसी करने लगे। देखो कैसे छोटे बेटे बहू ने सास ससुर को तंग कर रखा है, और बड़ी बहू जो सोने का दिल लेकर आई थी, उसे घर से निकाल दिया। इसी बीच विजय और सुगंधा के घर खुशियां दस्तक दे रही थी। सुगंधा मां बनने वाली थी। घर छोटा था, पर पति पत्नी का प्यार और आपसी सहारा बड़ा था। विजय ने कभी अपनी पत्नी को अकेला महसूस नहीं होने दिया। सुगंधा, चाहे हालात जैसे भी हों, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुगंधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस यही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन अचानक खबर आई कि नेहा ने घर बेचने का सौदा कर लिया है। विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये घर बेचना चाहती है? नेहा ने तंज कसते हुए कहा, हाँ सासू माँ, अब ये घर हमारा है, हमें इससे बड़ा घर चाहिए। आप चाहें तो यहीं रहिए, वरना वृद्धाश्रम चली जाइए। विमला देवी चीख पड़ी, तुम्हें शर्म नहीं आती? इसी घर में तुम दुल्हन बनकर आई थी। यही घर मेरी पहचान है। नेहा ने ठंडी मुस्कान दी, पहचान अब बदल चुकी है, कागज देख लीजिए। विमला देवी और उनके पति को जबरन घर से बाहर निकाला गया। सड़क किनारे बैठे दोनों वृद्ध एक दूसरे को देख रहे थे। पति ने धीरे से कहा, चलो विमला, बड़ी बहू के पास चले, कोशिश करते हैं शायद बहू हमें माफ़ कर दे। उस दिन विजय अपने काम से लौट रहा था कि अचानक उसने देखा पिता और माँ दरवाजे पर खड़े हैं। चेहरा थका हुआ, आंखें रोई हुई। विजय चौंक पड़ा, माँ, पिताजी आप यहाँ? विमला देवी फपक पड़ी, बेटा मैं दोषी हूँ, मैंने तुम्हें और बहू को बहुत सताया। छोटी बहू के छलावे में पड़कर घर और जमीन सब गवा दिया। आज हमारे पास न घर है न छत। क्या तुम हमें अपने छोटे से घर में जगह दोगे? सुगंधा दौड़कर बाहर आई और तुरंत उनके पैरों पर गिर गई। माँ, ऐसा मत कहिए, ये घर आपका ही है, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। विमला देवी की आंखें भर आईं। बहू, तू सचमुच सोने का दिल रखती है। मैंने तुझे कभी अपनाया नहीं, पर तूने मुझे माँ कहकर अपनाया। उस दिन से विमला देवी और उनके पति विजय के छोटे किराए के घर में रहने लगे। घर छोटा था, पर दिल बड़े थे। सुगंधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती, चाय नाश्ता दवा खाना सब कुछ समय पर करती। विमला देवी हैरान थी कि जिसे उन्होंने हमेशा कंगले घर की बहू कहा, वहीं बिना शिकायत सब संभाल रही है। कुछ महीनों बाद सुगंधा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे को गोद में लेकर विमला देवी ने कहा, बहू, आज मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। तू मेरी बेटी जैसी है। मैंने तुझसे जितना अन्याय किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगी। सुगंधा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, जो हो गया उसे भूल जाइए। इंसान गलतियों से सीखता है। अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। विजय ने हंसते हुए कहा, लो भाई, सास बहू का मिलन हो गया, अब हमें भी खाना दो। सभी हंस पड़े। घर में वर्षों बाद हंसी खुशी की गूंज सुनाई दी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।